वरराज, तुम्हारी इतनी हिम्मत! शेट्टी जी नमस्ते। नमस्ते शेट्टी जी। वेलकम शेट्टी सर। नमस्ते। पहले मैंने सोचा कि तुम्हारी बॉडी को एक साथ रखूं, लेकिन अब तो शेट्टी भाई आ गए, अब तो तुम्हारे टुकड़े भी नहीं बचेंगे। अब देखते क्या होता है तुम्हारे साथ। शेट्टी जी यहाँ एक गड़बड़ हो गई है, एक जोकर यहाँ घुस आया है। हाँ, वो क्या है ना, ये इधर अपना डेथ को ढूंढने के लिए आ गया, पुलिस। बट शेट्टी साहब, यू डोंट वरी, हम हैंडल करेगा ना। शेट्टी साहब, हम इसे अभी ठिकाने लगा देते हैं। ठिकाने? तुम लोग का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? शेट्टी जी, मेरे पापा आपके साथ नहीं आए। अगर तुम्हारे पापा मेरे साथ आते तो चोपड़ा खानदान के लिए बहुत ही गर्व की बात होती। तुम्हारे पापा कहीं दिख रहे हैं आसपास? लगता है मेरे डैड के लेट आने की वजह से गुस्सा आएंगे। सॉरी शेट्टी जी, मुझे लगा कि पापा आपके साथ आएंगे, लेकिन क्या है ना, इस बेवकूफ की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। बेवकूफ ही नहीं, एक नंबर का निकम्मा भी है। 10 साल से अरोड़ा के टुकड़ों पे पलता आया है ये। जब से इस गद्दी पे बैठा है, ये खुद को राजा भाई समझने लगा है। लेकिन ये भिखारी आज नहीं बचेगा, आज इसे मरना ही होगा। इसे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। इसलिए मैंने सबके सामने खुद ऐलान किया कि कुत्ते की मौत मरेगा और ये एक मिसाल बनेगा। हाँ शेट्टी जी, ये इसी के लायक है और हम सब इसमें सहमत है। वैसे हमें मालूम नहीं था कि आप इतनी जल्दी यहाँ पे आने वाले। वैसे आप सब ने काम तो बहुत ही काबिल तारीफ किया है। थैंक यू शेट्टी जी। आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए, इसे खत्म करने के लिए मैं ही काफी हूँ। खत्म तो तुम सब हो जाओगे उनके एक इशारे पर। क्या? वरराज! कबीर, तुम पागल हो गए हो। मैम, इसे मरने दीजिए, आप मत रोकिए इसे, ये अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगा। कबीर, तुम शेट्टी जी को नाम से कैसे भुला सकते हो? शेट्टी साहब मेरी बात। शेट्टी साहब, अब मैम, शेट्टी जी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। चोपड़ास और रेडीज भी उन्हें नहीं संभाल पा रहे। आई थिंक हमें निकलना चाहिए। एक ऑप्शन? अरे, आपको अपनी जान ज्यादा प्यारी है या ये डील? कबीर, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज भी तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की मैंने, लेकिन तुम इतने जिद्दी हो कि मर के ही मानोगे। आई डोंट ओ यू एनीथिंग। गुड बाय कबीर। हुकुम को वरराज शेट्टी का प्रणाम। अरे ये क्या कर रहे हो वरदराज? तुम्हारे आसपास देखो कितने सारे बुड्ढे हैं। तुम्हें ऐसे सिचुएशन में देखकर कहीं इनको हार्ट अटैक ना हो जाए और इनकी मुलाकात महादेव से ना हो जाए। हुकुम, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, माफी चाहता हूँ। हुकुम, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। शेट्टी जी, ये क्या हो रहा है? अरे वरदराज, अगर तुम जल्दी आते तो हमें तमाशा कैसे देख पाते? हमारे इन वफादार कुत्तों के असली चेहरे मुझे कभी दिखाई नहीं देते। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि चेहरे से उठ जाओ, तो लो, हम उठ गए। हुकुम, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। आपको जो सजा देना है दीजिए, मुझे कबूल है। आप खड़े क्यों हैं? आप प्लीज बैठ जाइए। वरदराज, नहीं नहीं, ये जगह तो आपकी है, आप बैठ जाइए। इनफैक्ट ये यहाँ पे जो बड़े सुप्रीम फैमिलीज है, इंडिया के बड़े बिजनेस फैमिलीज, आप सबकी जगह है। हम जैसे छोटे आदमी की जगह नहीं है। हमारी तो हैसियत नहीं, हमारी तो औकात नहीं है। अरे नहीं, हुकुम आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए। ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो बैठ ही जाता हूँ। एक एक करके आप सबको दिखाता हूं मैं। शेट्टी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये तो चुप कर।
शेट्टी जी, सालों साल चोपड़ा आपके वफादार रहे हैं, पूरी जिंदगी लगानी यहाँ तक पहुँचने में। आप तो जानते ही हैं कि ये बच्चा है, इसे मालूम नहीं कि आप कौन है और क्या है। इसकी बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पैर पड़ना चाहता हूँ आपके, चोपड़ा की जान की भीख मांगना चाहता हूँ। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो चुप कर, गार्ड्स, इसका मुंह बंद करो। सोमनाथ चोपड़ा, तुम क्यों भीख मांग रहे हो भाई? वो तुम्हारे बेटे ने कहा था कि चोपड़ाज इंडिया के बिजनेस को चलाते हैं, और क्या कहा उसने? ए चोबू, उसने कहा कि राजा भाई से मिलने के बाद उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। हमने तो सुना है कि तुम काफी वफादार रहे हो और राठौड़ राजवंश का पूरा सपोर्ट रहा है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम आज इस मुकाम पर आकर पहुंचे हो। और तराज शेट्टी का भी हाथ रहा है तुम पर। अभी अंडरवर्ल्ड हो या फिर बिजनेस वर्ल्ड, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। और चोपड़ा, तुम हमसे अपनी जान की भीख मांग रहे हो? नालायक, तेरी ये हिम्मत, तूने ये सब बोला क्या? इसे घसीट कर यहाँ लेकर आओ ताकि पैर पकड़कर माफी मांगे। आंखें नीचे कर विवेक। हुकुम, आपको इसके साथ जो करना है करिए। चोपड़ाज आपके हर फैसले से सहमत है। लेकिन हम भूल नहीं सकते, बड़ा क्रिएटिव प्लान था आपके सुपुत्र का। उसने कहा था कि पहले वो हमारी टांगे तोड़ेंगे, हमारी हड्डियों की मजबूती देख ले। फिर क्या? फिर तो हमें जमीन पे रेंगते हुए देखेंगे, हमें जमीन पे पटक पटक के मारेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी औकात दिखानी है, ऐसा कहा था इसने। फिर क्या? इसने ये भी कहा कि फ्री का प्रमोशन करेंगे इन सब चीजों का। और यार क्या कहा था इसने मुझे? भिखारी नहीं, राजा, भिखारियों का राजा। हाँ, भिखारियों का राजा बुलाया था मुझे। और आप चोपड़ा जी आप कह रहे हैं कि हम निर्णय ले। आयरनी देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप ये आयरनी? अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया विवेक, तेरी वजह से पूरा चोपड़ा खानदान बर्बाद हो गया, सब खत्म कर दिया तूने। अब तुझे इस खानदान में रहने का कोई हक नहीं, इसकी कोई भरपाई नहीं है। लेके जाओ इसे। बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, ये एक नंबर का भिखारी है, फर्नीचर एक नंबर का। इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? सब मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो सब मुझे पता है, मजाक कर रहे हो सब। अब समझाइए ना इनको, आप भी ऐसे क्यों कर रहे हैं? प्लीज प्लीज समझिए ना, प्लीज मत कीजिए मेरे साथ ऐसे, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हो यार? ले जाओ, मत करो प्लीज। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस कांट बी हैपनिंग। अगर ऐसा ही था तो पहले बता देते, बोल देते कि मैं बड़ा आदमी हूँ। ये छुपन छुपाई के खेल की वजह से कोई जरूरत नहीं थी। पता है एक्चुअली क्या है, तुम्हें ना मौके पे चौका मारना था। और वैसे भी तुम जैसे घटिया मर्द से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? रक्षा, यूं? तेरी इतनी हिम्मत? और एक लाफा खाना है? अगर नहीं खाना तो अपना मुंह बंद रख। और तुझे मारने के लिए ना हिम्मत की नहीं, मेरा हाथ ही काफी है। और तुझे तो कोई भी मार सकता है। सॉरी जेंटलमैन, इसको बस आप एक एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करो। और साहिबा जी क्या कह रही थी आप? पता नहीं तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया, लेकिन 10 साल मैंने बहुत मेहनत की है अरोरा ग्रुप को खड़ा करने के लिए, और मैं तुम्हें ये सब कुछ एक झटके में बर्बाद करने नहीं दूंगी। मिस्टर आरोही, तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही हो। शेट्टी जी, मैं तो हुकुम के बिना तुम अरोरास कभी भी बैंकरप्सी से बाहर नहीं निकल पाते। शेट्टी जी, आज की रात बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल शेट्टी साहब, आज रात बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये सब उस विवेक चोपड़ा की वजह से हो गई। हम भी सब उसके बातों में आ गए। जी हाँ, ये मेरे बेटे विवेक की वजह से हुआ, जिसके जिम्मेदार हम चोपड़ाज हैं। आप हमें जो भी सजा देना चाहेंगे दीजिए, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हाँ शेट्टी साहब, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम बहुत गलत बोला उसके बारे में। हम रेड्डी जो कुछ भी बोलता है हम फाइन भरने को तैयार है। हमसे मिस्टेक हुआ। शेट्टी जी, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ, और हम अग्रवाल आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जी शेट्टी जी, हम भी माफी मांगते हैं आपसे। शेट्टी जी, हम भी सॉरी बोलता है।
मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? हुक्म से माफी मांगो। माफ कर दो हमें। मिसअंडरस्टैंडिंग। माफी। एक एक करके सुसाइड कर लो, बात खत्म। हुकुम, ये तो आप मजाक कर रहे हैं। क्या हुकुम, क्या अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या टाइमिंग है आपका। है ना? पर अफसोस वो मजाक नहीं था। जो भी तुमने सुना वो बिल्कुल सही सुना, उसका और कोई मतलब नहीं था। हुजूर, ये तो आप हमसे जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ तो कर रहा हूं, कर नहीं सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो, हम आपको कुछ भी देने के लिए तैयार है। लग्जरी कार्स, मैंशंस, शेयर्स और भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये हुजूर, ये जान देना, ये तो अन्याय है। अरे जब हमें मारने की बात हो रही थी तो आप लोग बड़े बड़े क्रिएटिव प्लान बना रहे थे, ऐसा मारेंगे वैसा मारेंगे। अब जब हम प्लान बना रहे तो बड़ा न्याय अन्याय याद आ रहा है आपको? अटे लोग, आपकी बड़ी बड़ी बातें साहब। हुकुम, वो तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अब इतना लोगों के सामने हमारा इंसल्ट नहीं कर सकता। ये ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? खराब क्या होगा? हम सब इज्जत का लोग हैं। हाँ, हमको रिस्पेक्ट मांगता। अरे आप काय को अपना पैर पे वो कुल्हाड़ी मारता है? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? शेट्टी साहब, इधर जो लोग भी खड़ा है, मुंबई शहर का बहुत बड़ा नाम होता है उनका। अरे सबका अपना स्टेटस होता है, अपना बिजनेस होता है, अपना गैंग होता है। फिर ये किस हक से हमको मारने का बात करता है? शेट्टी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हमारी फैमिली भी मुंबई की टॉप फैमिली में से एक है। कैसे तुम्हारे बाद से हम मिट्टी में मिल जाएंगे? शेट्टी जी, अगर ये मजाक है तो कोई बात नहीं, हम सब यहाँ से हंस के चले जाएंगे। लेकिन अगर ये मजाक नहीं है तो हम भी इसे लाइट नहीं ले लेंगे। आप सब लोग हमारे विरोध में जाएंगे? शेट्टी जी, एक जानवर का भी जान पे आता है ना तो फाइट करता है। अरे हम तो इंसान है, पावरफुल लोग हैं, हम भी लड़ेगा, हम रेडी है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देखा शेट्टी साहब, पूरा इंडिया हमारे साथ है।